ओम शांति। आज सुनते हैं 16 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ शांतिवन में डायमंड हॉल में रुक्मिणी बहन भोग लगाया, तो फिर बाबा ने श्री कृष्ण के सोल का आना कहेंगे उसके संस्कार प्रकट कर दिए, तो खूब रास हुआ। अरे क्या झूमे सब। तो सब सेंटरों पे आज के दिन लाखों करोड़ों आत्माओं की सेवा होती। पानीपत में भी हमारे सभी सेंटर पे कम से कम 5-5 हजार लोग आते। इतनी झांकियाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बनाई जाती, तो बाबा का परिचय भी पाते। आज की मुरली में बाबा ने कहा, अब बच्चे सर्विसेबल बच्चे होंगे ना, उन्हें तो सर्विस 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 के सिवाय कुछ सूझेगा नहीं। सर्विस नहीं करते ना तो जैसे कि अंधे ठहरे। आज बाबा ने कहा सर्विस के बिना तो एक दिन नहीं होना चाहिए। कम से कम 7-8 घंटा समर्पित लोगों को कम से कम 8 घंटा सेवा में लगाना चाहिए, और बाकी सबको भी 2 घंटा सेवा के मिनिमम 2-3 घंटा लगाना चाहिए। सेवा के बिना क्या रहा, वही तो हमारा भाग्य बनाने के निमित्त है। आज बाबा ने कहा बच्चों को भाषण करना का प्रैक्टिस करनी है। विचार सागर पहले से मंथन करो, प्रैक्टिस करो, कोई पॉइंट छूट ना जाए, नहीं तो छूट जाती हैं। ऐसा नहीं कि एकदम खड़े होके बोलने लग जाएं, फिर उस ध्यान में आएगा ये पॉइंट रह गई। तो बाबा ने कहा ये भी बच्चों को स्कॉलरशिप लेनी है। हाँ, अच्छी तरह से स्कॉलरशिप लेनी है। माताएं भी बहुत अच्छा सर्विस कर सकती हैं। काफी सारे चित्र इकट्ठे करो। शिवलिंग को काला दिखाया, श्याम श्री कृष्ण को दिखाया, फिर और देवी देवताओं को दिखाया, उन सब के लेके फिर उन्हें समझाओ क्या भाव है। श्याम सुंदर, अब शिव बाबा आया है श्याम से सुंदर बनाने। उसका गोरा स्वरूप भी तो है ना श्री कृष्ण का, क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न, परंतु उसको कौन बना रहा है? शिव बाबा। तभी उसकी सब आराधना करते हैं। गोपेश्वर में श्री कृष्ण जी भी उस पे जल चढ़ा रहे हैं, रामेश्वर में राम जी भी उसकी आराधना कर रहे हैं। तो शिव परमात्मा सबका पिता। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधियों को भूल, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। आत्मा समझना बड़ा जरूरी है। आज का गीत था दुनिया रंग रंगीली रे, दुनिया रंग रंगीली। बाबा कहते रंगीले दुनिया, तो रंगीला तो है स्वर्ग, कितना सुंदर है, जहाँ हीरे जवाहरातों के सोने के महल, वो है रंग रंगीला। वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा फिर कोई हो नहीं सकता। तुम सबको खुशखबरी सुनाओ। क्या खुशखबरी सुनाए? श्री कृष्ण का राज्य फिर से आ रहा है। हमारे सब चित्रों पे दिखाते हैं श्री कृष्ण आ रहे हैं। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न स्वयं श्री कृष्ण आ रहे हैं। कलयुग को लात और नई दुनिया का गोला हाथ में, ऐसी सुंदर दुनिया बाबा बना रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम अब ज्ञान सागर के सन्मुख बैठ के सुन रहे हो, तो तुम्हें कितना नशा होना चाहिए। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, हम भगवान के साथ रहते हैं। कितना नशा चढ़ना चाहिए बच्चों को। मैं आया ही तुम सबको पावन बनाने हूँ। फिर बाबा ने कह दिया बच्चे, याद के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते। जितना याद करेंगे तो तुम पावन गौरे बनते जाएंगे, आत्मा गौरी बन जाएगी। अभी तो उतरते उतरते काली बन गई, फिर गौरी बन जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, कितना तुम बच्चों को जन्माष्टमी पे तुम बहुत अच्छी तरह समझा सकते हो। अच्छी तरह समझाओ। कैसे वो श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण बना, ये भी तो समझाने की चीज है ना। कैसे सतयुग संपूर्ण निर्विकारी थे, तो विकार का अंश भी नहीं था। देवी देवता, ऐसी देवी देवताओं की दुनिया होगी तो जरूर, तभी भारत को देव भूमि कहते हैं। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। श्रीमत पर चलने की तो बच्चों को कसम खा लेनी चाहिए। कसम बाबा
मन का एक संकल्प भी श्रीमत के बाहर नहीं होगा, वचन भी पूरे श्रीमत प्रमाण होंगे, कर्म भी पूरे श्रीमत प्रमाण होंगे। बाबा समझ सकते हैं कौन कितनी सर्विस करते हैं, हर एक की मनसा वाचा कर्मणा से, उनकी चलन से बाबा को पता लग जाता है। तो तुम बच्चों की चलन बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, रॉयल होनी चाहिए, देवी देवताओं का आपकी चलन से साक्षात्कार हो। बाबा ने कहा सारे काम चिता पर जलकर काले हो गए हैं, भस्म हो गए, अब बाबा आके ज्ञान चिता पे तुम्हें बिठा के फिर से गोरा बना देते हैं, तो तुम कितने महान बन जाते हो। सदा ज्ञान चिता पर ज्ञान बुद्धि में स्मरण करते रहना चाहिए, बुद्धि में ज्ञान टपक टप 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 बहता रहना चाहिए। ये काम विकार ही महाशत्रु है, इसको जीतने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। हाँ, क्योंकि कहते ही हैं काम जीते जगत जीत। वैसे तो हम संपूर्ण निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, क्रोध भी, लोभ भी, मोह भी, अहंकार भी, सब विकारों को पूरा पूरा जीतना है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को अब पवित्र बनकर औरों को भी पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छी तरह से तुम बच्चे जब पवित्र बन के औरों को पवित्र बनाते हो तो माँ में कम याद करो तो पवित्र बने। राखी भी पवित्र बनाने की है बच्चे, तुम राखी किसी को भी बांध सकते हो, बच्चे यूरोपियन को भी तुम राखी बांध सकते हो। हाँ, कोई भी हो, उनको बाबा का संदेश दो, शुभ संकल्प कराओ। राखी पे कितनी करोड़ों आत्माओं की सेवा हुई। हम हिमाचल गए, गवर्नर को राखी बांध के कहा कोई संकल्प करो, क्या करेंगे? कहते क्या करूं? हमने कहा क्रोध छोड़ दो। कहते कोई भी, हमने ये नहीं कहा क्रोध, हमने कहा कोई भी विकार, जैसे क्रोध है, लोभ है। कहते क्रोध तो मानव का स्वभाव है। हमने कहा स्वभाव, हमने कहा 100 ऐसी आत्माएं हमने ब्रह्मा कुमारी संस्था में देखी हैं जिनको कभी भी क्रोध नहीं आता, और हम स्वयं भी उनमें से एक हैं। तो कहने लगा मानता हूँ कंट्रोल तो हो सकता है। मैं कहा फिर तो फिर खैर, कहते चलो शुभ संकल्प तो करते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चे अब क्या बनते हो? हाँ, इतना नशा होना चाहिए तुम्हें, प्रैक्टिस जिनको अच्छी होगी ना वो अच्छी तरह से समझा सकेंगे। हमें प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अब हम कितनी खुशी होनी चाहिए, हम अब कब्रिस्तानी से परिस्तानी बन रहे हैं, शरीर छोड़ के हम परिस्तानी बनेंगे। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को ऐसा अभ्यास करना चाहिए, जितना बच्चे माँ में कम याद करेंगे कंचन काया बनती जाएगी। हाँ, याद करने का भी अकल चाहिए, अच्छी तरह निरंतर याद करने का। मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा भी शरीर भी कंचन, लड़ाई से बच्चे स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। सतयुगी दुनिया आने वाली, सतयुग में LLB सर्जरी आदि कुछ भी नहीं होगा बच्चे, वहाँ तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। स्वर्ग कितना रंग रंगीला है बच्चे। आज का वरदान था मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का त्याग करके करने वाले निर्भय और बेफिक्र बादशाह भव। मेरा 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 ये इसका त्याग करना है। मेरा घर, मेरी देह, मेरी दुनिया, मेरे संबंधी, मेरा मान, मेरी शान, मेरा मेरा मेरा, इस सूक्ष्म मेरेपन का त्याग कर दो और फिर निर्भय रहो, तो निर्भय बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। किसी प्रकार की फिक्र करने की जरूरत नहीं। आज का स्लोगन था दूसरे के विचारों को सम्मान देना ही आपको सम्मान फिर अवश्य प्राप्त होगा। हर एक को दिल से सम्मान दो, सम्मान दो, सम्मान लो, प्यार से सम्मान दो। सम्मान कितनी बड़ी चीज, दिल से सम्मान दो। सम्मान देना कितना जरूरी है। गिव रिगार्ड एंड टेक रिगार्ड, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। परंतु इस इच्छा के पीछे नहीं कि मुझे प्राप्त करना, नहीं, हम दिल से सम्मान देते चलें, अप्रिशिएट करते चलें, तो सचमुच वे हम अप्रिशिएबल बन जाएंगे। तो बाबा ने आज यही कहा कि बच्चे सम्मान देना सीखो। अब व्यक्ति इशारों में भी बाबा ने कहा बेहद का वैराग्यवर्ती को धारण कर स्वयं आत्मा को बाबा के प्यार में लवलीन करो। तो क्या होगा? सहज योगी बनने के लिए कहते हैं ना, परमात्म प्यार में समाये रहो।
तो जितना लवलीन बनेंगे तो फिर बेहद के वैराग्यवर्ती से ही वो होगा और फिर बाबा के प्यार में समा जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।